और यहाँ दिखा रहे हैं कि छोटे से जगह में उनको जला दिया जाता है। वो जगह बना हुआ है, वो स्थान देखिए, क्या उतने में वो जल जाएगा? लगभग वो 5.5 फीट का बच्चा वो उस स्थान पे भी जल जाएगा। वो जो मौर्य समाज, जो पीडीए परिवार का समाज है, ये जो ओबीसी के लोग हैं, क्या इन लोगों के हाथों में गाजर और मूली की तरह कटने के लिए पैदा हुए? अरे उस माँ को देखो जिनका दर्द मैंने देख के आया है। वो विधवा माँ है, हम भी विधवा माँ के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि वो बेचारी कैसे पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा की थी, और जब उनके पति खत्म हो गए होंगे तो इन्हीं दोनों बच्चों के सहारे वो अपना बुढ़ापा जीने का पूरा जो है वो कर लिए होंगे। तो बताओ आज उस माँ का कैसे, उस बच्चे को, उसके कलेजे को काट दिया गया, वो कैसे जी रही है, कैसे रह रही है? आंख से आंसू आते हैं रमन जी, मगर इन लोगों के आंसू मर गए हैं और इन लोगों के आत्माएं मर गई हैं कि इस बच्चे को न्याय देने तक के लिए ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो ओबीसी के जो विधायक, सांसद है बीजेपी के, वो लोग कहाँ चले गए? आज 6 दिन हो गया डॉक्टर साहब, जिस तरह से घटना हुई है निर्मम हत्या। केशव मौर्य को कह रहा हूं, इनके समाज का है ये बच्चा। वो केशव मौर्य जो कहता है कि मैं अपने समाज के लिए मरूंगा, जीऊंगा, इन्हीं के लिए सब कुछ कर दूंगा, आज वो कहां है वो आदमी? साथियों नमस्कार, मैं लगातार वाराणसी में मौजूद हूं। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से नीतीश मौर्य की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज जौनपुर से हैं। वो यहाँ मौका पर आए हैं जो घटना नीतीश मौर्य की हुई है और जिस जगह उसको जलाया गया था उस जगह वो मौजूद हैं। उस पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बताइए रमन जी। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है डॉक्टर साहब, की छोटी घटना नहीं है, इस समय तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बच्चे के माँ से भी मिला और परिवार से भी मिला। जिस तरीके से ये निर्मम हत्या की गई है, ये तो वही लोग कर सकते हैं कि या तो बुद्धि से भ्रष्ट होंगे, या तो उनके आंख के आंसू के पानी मर गए होंगे, या तो उनकी आत्मा मर गई होगी। जो सनातनी बात करने वाले इस राम राज्य के लोग हैं, क्या इस तरीके से मैं अगर आपके मीडिया के द्वारा जान के मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, तो इस राज्य को चलाने वाले जो मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उन्हीं का क्षेत्र है ये, क्या वो लोग नहीं देख पा रहे हैं? घर परिवार के लोग न्याय के लिए परेशान हैं और फिर इसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिले। आज 6 दिन हो गए। यहाँ के कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? एसपी साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ के कोतवाल साहब क्या कर रहे हैं? आखिरकार ये क्यों इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं कि जो कि परिवार जो है एकदम परेशान है और फिर इसके बाद पता भी नहीं चल रहा है कि उस नीलेश मौर्य की हत्या करा किसने? और यहाँ दिखा रहे हैं कि छोटे से जगह में उनको जला दिया जाता है। वो जगह बना हुआ है, वो स्थान देखिए, क्या उतने में वो जल जाएगा? लगभग वो 5.5 फीट का बच्चा वो उस स्थान पे भी जल जाएगा। वो कहीं न कहीं से ये जो आप जान लीजिए अभय जो यहाँ का पार्षद है, उनका जो ड्राइवर संजय गौड़ है और जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है रमन जी कि कहीं न कहीं वो नीतीश मौर्य इन लोगों का कोई राज जान रहा होगा, जिसके वजह से उसकी हत्या हुई है। ये खुलासा कौन करेगा? सरकार में रहने वाले लोगों को इतना मन बढ़ा दिया गया है कि आप चाहे कत्लेआम कर दो, गरीबों को मार दो, आप कितना भी घृणित काम करते रहो और आपकी बात को कोई, अब बताइए, थाने पे जाके धमकी दे रहे हैं। कैसे न्याय मिलेगा? इस लोकतंत्र पे कैसे विश्वास होगा? इस समाज में जो मौर्य समाज, जो पीडीए परिवार का समाज है, ये जो ओबीसी के लोग हैं, क्या इन लोगों के हाथों में गाजर और मूली की तरह कटने के लिए पैदा हुए? अरे उस माँ को देखो जिनका दर्द मैंने देख के आया है। वो विधवा माँ है, हम भी विधवा माँ के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि वो बेचारी कैसे पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा की थी, और जब उनके पति खत्म हो गए होंगे तो इन्हीं दोनों बच्चों के सहारे वो अपना बुढ़ापा जीने का पूरा जो है वो कर लिए होंगे। तो बताओ आज उस माँ का कैसे, उस बच्चे को, उसके कलेजे को काट दिया गया, वो कैसे जी रही है, कैसे रह रही है? आंख से आंसू आते हैं रमन जी, मगर इन लोगों के आंसू मर गए हैं और इन लोगों के आत्माएं मर गई हैं कि इस बच्चे को न्याय देने तक के लिए ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो ओबीसी के जो विधायक, सांसद है बीजेपी के, वो लोग कहाँ चले गए? आज 6 दिन हो गया डॉक्टर साहब, जिस तरह से घटना हुई है निर्मम हत्या। केशव मौर्य को कह रहा हूं, इनके समाज का है ये बच्चा। वो केशव मौर्य जो कहता है कि मैं अपने समाज के लिए मरूंगा, जीऊंगा, इन्हीं के लिए सब कुछ कर दूंगा, आज वो कहां है वो आदमी? आज वो आदमी कहाँ है? ये किसके पास न्याय मांगने के लिए जाएंगे? क्या ये आपके सोशल मीडिया के द्वारा उनके कानों तक ये पहुंच नहीं रहा है? अगर हम जान गए, हम सुन गए हैं, क्या वो लोग नहीं जानते होंगे? उनके एलआईओ लोग लगे होंगे कि उनको रिपोर्ट देते होंगे, उनको जानकारी है
क्यों इस बच्चे का जो है न्याय इनको नहीं मिल रहा, इनके परिवार को उस बच्चे का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार ये अपराधी कौन है? मैं तो कहता हूं कि जो अभय है, जो यहाँ का पार्षद है, और जो यहाँ के संजय, क्या नाम है इनका, अनिल राजभर, ये भी उसमें दोषी हैं, ये भी दोषी हैं। बताओ, थाने पे जाके तुम हड़काते हो और इस परिवार के पास आके तुम न्याय दिलाने की बात करने के बजाय उनको हड़काओ, चमकाते हो कि क्या करना चाहते हो? इसको, इस मुद्दे को दबाना चाहते हो कि ये ओबीसी परिवार का, पीडीए परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा है। इसके वजह से आखिरकार कहां सुनवाई होगी? मैं तो मुख्यमंत्री साहब को कहता हूं कि आप स्टेजों पे जाकर भाषण देते हैं कि अपराधी हमारे प्रदेश में नहीं दिखेंगे, जो अपराधी होंगे जेल में रहेंगे। आखिरकार ये क्राइम और अपराध करने वाले कौन लोग हैं? क्या आपके भेजे हुए संरक्षित व्यक्ति हैं जो ये अपराध करके चले जा रहे हैं? वो तो कहते हैं कि माफिया तो जेल में होगा या तो इनकाउंटर में मारा जाएगा, तमाम बातें गिनाते हैं, लेकिन जिस तरह की हत्या हुई, रमन जी, कहने से नहीं होता। ये भाजपाई लोग ही हैं जो इस बच्चे को निर्मम हत्या कर दिया। 17 साल का बच्चा जो पूरी जिंदगी अपने आप में, अभी उसने आंखें नहीं खोला था इस समाज में, और उसको मार दिया गया। न तो अपराधी, कोई अपराध नहीं था, सबसे बड़े वही पुलिस अपराधी हैं। मैं यहाँ के आईजी साहब से कहूंगा, डीआईजी साहब से कहूंगा और एसपी साहब से कहूंगा, वो जो 2 पुलिस आए थे उनको पकड़ो। वो क्यों आए थे वो सारी बात बताएंगे, क्योंकि अपराध करते समय पे वो चश्मदीद गवाह हैं, वो चश्मदीद गवाह है। संजय जो गौड़ था, उनके साथ वो 2 पुलिस आए थे। संजय गौड़ को पकड़ो, दोनों पुलिस को पकड़ो और उन्हीं से पूछो कि इस बच्चे की हत्या क्यों की गई है। अगर कोई उनके एनसीआर भी नहीं दर्ज हुआ, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया, कैसे उस बच्चे को, जो नीतीश मौर्य को, ये दोनों पुलिस आए थे पकड़ने? क्यों आए थे पकड़ने, कैसे पकड़ने आए थे? वो दोनों पुलिस को पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद ये सारी जानकारी निकाल ली जाए कि क्यों और कैसे क्यों मारा गया इस नीतीश मौर्य को। डॉक्टर साहब, रोकना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 6 दिन बीत गया है, क्या दबाव मानेंगे आप इस पर? देखो, मैं तो कहता हूं कि इनकी आत्माएं मर गई हैं, ये भाजपा के लोग, और ये लोग जानते नहीं। आज कहीं यहीं ब्राह्मण ठाकुर के बच्चे के साथ हुआ होता तो आप देखते, मतलब 24 घंटे भी नहीं लगते, खुलासे भी हो जाते और अपराधी जेल के अंदर होते या उनको सजा सुना दी गई होती। मगर ये कौन है? ये गरीब है, पिछड़े लोग हैं और ये मौर्य समाज के हैं। इसके वजह से इस तरीके की घटनाएं हो गई और इस पर चुप्पी साधी बैठी हुई है भाजपा सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहीं के रहने वाले प्रधानमंत्री जो यहाँ से जीत के गए हैं। उनके कार्य क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो गई है और अभी भी खुलासा नहीं कर रहे और विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर बढ़े हुए हैं। अरे, अपने यहाँ के गरीबों की आप न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और चले हैं आप विश्व गुरु बनाने। कब न्याय मिलेगा? अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ से कह के जा रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पास में जाऊंगा और उनको बैठा दूंगा यहाँ पे, जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा नीतीश मौर्य को। ये निश्चित रूप से इस तरीके से घटनाएं कई जगह घटी जा रही हैं जो जानकारी नहीं हो पा रही है। आप किसको मार रहे हैं? गरीबों को मार रहे हो, गरीबों के ऊपर अपराध आप घोषित कर रहे हो। अरे, 106 वाले मुकदमे के लोग, यहाँ पे क्राइम करने वाले लोग, उनके साथ गलबैया करते हो, वायु सुरक्षा का आप दर्जा देते हो और फिर इसके बाद जो है इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी। क्राइम करने वालों को आप संरक्षण दे रखे हो और वही क्राइम करने लोग हैं। मैं तो कहता हूं अनिल राजभर और यहाँ पे अभय पार्षद और संजय गौड़, ये तीनों को कस्टडी में लिया जाए और पूछा जाए कि इस नीतीश मौर्य का कैसे जो है घटना हुई है। अभी खुलासा हो जाएगा और क्यों हुआ है ये भी खुलासा हो जाएगा और सारी जो है गतिविधियां, हो सकता है नीतीश इन लोगों के कुकर्मों को जानता रहा हो। नीतीश मौर्य इनके लोगों को कुकर्मों को जानता होगा, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई और हत्या कर दी गई दूसरी जगह लाके यहाँ फेंक दिया गया दिखाने के लिए। घर से 200 मीटर की दूरी पर उस नीतीश मौर्य को काट कर वहीं पेट्रोल डालकर जला दिया गया। रिंग रोड बगल में, मैं दिखाना चाहूंगा कि बगल में रिंग रोड है और नीतीश मौर्य के घर की दूरी यहाँ 200 मीटर है। लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, यह बहुत दर्दनाक घटना है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं आप जीरो टॉलरेंस की, वह जीरो टॉलरेंस आपकी कहाँ है? और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा शिवपुर है, जो आपके मंत्री अनिल राजभर जी, उनकी भी आंखें कहाँ मुनी हुई हैं, किस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के मलसी पद के प्रत्याशी थे। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है और कमेंट में आप बताइएगा कि घटना किस तरह की थी। और दिखाएंगे खबरों को, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।